बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 7.5 जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन आज हमारा टारगेट है। प्रोबेबिलिटी के बारे में है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, फेवरेबल इवेंट क्या होता है और कैसे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है, फार्मूले क्या-क्या हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज उसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इम्प्लीमेंट करेंगे हम। और ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लेफ़्ट साइड पे नज़र भी आ रहा है कि नंबर ऑफ़ वेज़ इन विच इवेंट अकर, ये डिनोमिनेटर में रखना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये डिनोमिनेटर में रखना है। इनको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। 1 से एक्सीड नहीं करेगी। 1 का मतलब है 100% और 0 का मतलब है 0%। इन दो के दरमियान में रहेगी। पॉइंट्स में भी आ सकती है। पहला क्वेश्चन है 7.5 का, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। ये ईच केस, ये हमें एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। हम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस बना लेंगे। सैंपल स्पेस वो होती है कि जो टोटल पॉसिबल हो सकते हैं आउटकम्स, उनका एक हम सेट बना दें, फिर उसकी तादाद हम काउंट कर लें, तो वो होता है सैंपल स्पेस की तादाद, नंबर ऑफ एस। एक्सपेरिमेंट ये है, कहता है कि फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, एक डब्बा है मिठाई का कि जिसके अंदर सिर्फ ऑरेंज कलर वाली फ्लेवर वाली मिठाई पड़ी है। बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। अब उसमें से एक पीस बिलाल उठाता है बगैर देखे। अब उससे नहीं पता कि उसके हाथ में कौन सा पीस आता है, जबकि हमें पता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ऑरेंज फ्लेवर ही पीस मिलेगा उसे। अब नेक्स्ट 2 इवेंट्स हमें दे के पूछ रहा है कि आप बताएं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या चांसेस होंगे कि द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड, कि जो उसके हाथ में पीस आया है वो ऑरेंज फ्लेवर का है। हम इसका इवेंट बनाएंगे। सेकंड दूसरा पार्ट में कह रहा है कि द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड। मैं इसे नोट डाउन करता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर लिया है। इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक ऐसा डिब्बा है, सपोज़ ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं ये डिब्बा है, उसके अंदर है जी ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं। तो क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंट ये था कि उसमें से बिलाल ने उठाई है, तो आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो स्वीट उसके हाथ में आई है, जो पीस, वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है या वो लेमन फ्लेवर है। 2 पार्ट है, दोनों को हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि सपोज़ करें कि जो ऑरेंज फ्लेवर्ड है ना स्वीट, उसका जो है इवेंट, ई कह लें इवेंट, वो है, ऐसे हम सेट लिखते हैं ना, और वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सैंपल स्पेस क्या होती है और जो आउटकम होती है फेवरेबल या इवेंट होता है वो क्या होता है। ये टोटल इवेंट्स होते हैं, ये उनमें से सिलेक्टिव इवेंट होते हैं। तो अब वो बात कर रहा है स्वीट इज़ ऑरेंज। तो ऑरेंज हम, हमारे पास एक ही जो पीस है या एक ही आउटकम है इवेंट के अंदर। तो अगर हम इसका नंबर फाइंड करें, नंबर ऑफ़ इवेंट, तो नंबर ऑफ़ इवेंट 1 आ रहा है। नंबर ऑफ़ इवेंट 1 है। हम इसको ए भी कह सकते थे, बी भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने जस्ट ऐसे ही इसको ई का नाम दे दिया इवेंट से। तो इवेंट जो अकर हो रहा है वो ऑरेंज है जस्ट, और उसकी तादाद सिर्फ एक है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट, ये वाला इवेंट पार्ट नंबर 1 वाला के जिसमें ऑरेंज फ्लेवर स्वीट है, तो इसको अगर हम देखें तो फार्मूला क्या है, वो होता है कि नंबर ऑफ़ इवेंट इन स्पेसिफिक केस ओवर टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। और अगर इनको डिवाइड करें तो नंबर ऑफ़ इवेंट 1 है और नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस वो भी 1 है। तो 1/1 इसका आंसर आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी 100% है जी कि वो जो स्वीट लेगा, पकड़ेगा, वो ऑरेंज फ्लेवर होगी। मैं बजाय इधर सामने लिखने के, इसको अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो मुनासिब होगा, क्यों कि हमने उधर दूसरा पार्ट सॉल्व करना है ये। और अगर स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड, अब जो लेमन फ्लेवर है इसका भी हम इसको इवेंट को ई का नाम दे देते हैं। चाहे तो आप ए बी सी जी तक कोई भी नाम दे सकते थे। तो अब लेमन फ्लेवर है, लेमन तो थी ही नहीं, जो हमारे पास सुपर सेट है उसके अंदर तो लेमन है ही नहीं।
तो लेमन उसके हाथ में भी नहीं आएगी। जब वो उठाएगा तो पता चला कि जो नंबर ऑफ़ इवेंट है इसके अंदर तो कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो ज़ीरो है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक इवेंट, दिस इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इवेंट फेवरेबल ओवर टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स विच इज़ कॉल्ड सैंपल स्पेस। 0 ओवर 1 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो भाई 0% प्रोबेबिलिटी है इसकी स्वीट लेमन हो, क्योंकि लेमन तो उस डब्बे में थी ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का है और कैसे हमने उसको सॉल्व आउट करना है। जी, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, द रिज़ल्ट इज़। अब देखिए, क्रिकेट मैच की बात हो रही है, कोई भी मैच होता है, ख़ास तौर पे क्रिकेट का मैच, तो उसके अंदर जो सैंपल स्पेस बनेंगी या जो टोटल इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो बनेंगे, रिज़ल्ट्स बनेंगे, वो 3 तरह के हो सकते हैं। पाकिस्तान जीत सकता है, इंडिया जीत सकता है और या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कि सैंपल स्पेस के नंबर 3 हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा, टोटल जिसको हम नंबर ऑफ एस बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इवेंट हैपनिंग, हमने पार्ट नंबर 1 में बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर पाकिस्तान जीतता है, और दूसरे पार्ट में हमने बताना है कि इंडिया डज़ नॉट लूज़, इंडिया डज़ नॉट लूज़, इसका मतलब ये है कि ड्रॉ भी हो सकता है और पाकिस्तान हार भी सकता है। तो दो इसके अंदर ऑप्शन है कि इंडिया डज़ नॉट लूज़, तो इंडिया अगर ना हारे तो उसके 2 चांसेस हैं। तो हम देखेंगे कि इसका इवेंट क्या बनता है। अभी हम सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद मैं नोट डाउन करता हूँ, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट और क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मैंने नोट कर लिया है, जैसा कि हमने अभी स्टेटमेंट के अंदर देखा कि एक्सपेरिमेंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और हमने ये बताना है कि पाकिस्तान के जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है और इंडिया हारे ना उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें सैंपल स्पेस मालूम होनी चाहिए। अब सैंपल स्पेस वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं जो हो सकती हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इस पार्ट में अगर हम देखें तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, जिसको हमने सैंपल स्पेस का नाम दिया। पाकिस्तान जीत सकता था या इंडिया जीत सकता था या मैच ड्रॉ हो सकता है। इन 3 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी मुमकिन ही नहीं है। इन तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया, जब इनकी तादाद हमने देखी 1, 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया 3। अब नेक्स्ट मैंने लिखे हैं इसके पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो नंबर ऑफ इवेंट हम बना लेंगे। अगर हम नंबर ऑफ इवेंट पाकिस्तान विन जो है इसको ए का नाम दें तो इसका जो ऐसे बनेगा फेवरेबल आउटकम, वो बनेगी पाक विन। और अगर देखा जाए पाक विन, तो ये सबसेट है इस सुपर सेट का जिसको सैंपल स्पेस का नाम दिया है। अब इसमें से पाक विन वाला जस्ट एक एलिमेंट इधर आया है, तो नंबर ऑफ ए क्या है, ये फेवरेबल आउटकम है, तो नंबर ऑफ ए 1 है। और जब हम टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ये था 1 नंबर ऑफ इवेंट और सैंपल स्पेस में था 3। तो ये भी 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई जो कि 1 से लेस है और 0 से बड़ी है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब कि पार्ट नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है इसका। पार्ट नंबर 2 मैं इधर लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 की अगर मैं फेवरेबल आउटकम लिखूं इस तरीके से एक्सपेरिमेंट, तो वह इंडिया डज़ नॉट लूज़। अब इंडिया डज़ नॉट लूज़ यानी हार नहीं रहा, तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो मैच ड्रॉ हो रहा है और या इंडिया विन कर रहा है। डज़ नॉट लूज़, अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर इंडिया लूज़ करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं रहेगी। तो डज़ नॉट लूज़ का मतलब जस्ट यही है कि या तो इंडिया जीत रहा है या मैच ड्रॉ हो रहा है। तो मैं इधर लिख देता हूँ
इंडिया विन करेगा और या मैच ड्रॉ होगा। तो अगर इसकी हम टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट निकालें बी का, तो वो बन रहा है 2, और जो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सैम्पल स्पेस वो था 3 पॉसिबल मैक्सिमम। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ़ बी इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस विच इज़ 2/3 प्रोबेबिलिटी। सो पता चला इंडिया के ना हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। इसी के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। पहले हम रीड करते हैं कि हमसे डिमांड क्या कर रहा है, फिर उसके बाद हम बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हमने इसमें टोटल जो आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है, वो निकालना है। फिर उसके बाद हम इसके नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी। देखते हैं एक्सपेरिमेंट है क्या। देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, डब्बा, उसके अंदर 5 ग्रीन है और 3 रेड बॉल हैं। तो देखा जाए तो टोटल 8 बॉल्स हो गई हैं उसके अंदर। 1 बॉल इज़ टेकन आउट। अब 8 में से कोई एक बॉल हमने उठानी है। तो क्या कह रहा है कि आप ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ चांसेस क्या होंगे कि वो बॉल ग्रीन हो। हम इसका नंबर ऑफ़ इवेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसको सैम्पल स्पेस के नंबर पे डिवाइड करके। दूसरे पार्ट में कह रहा है द बॉल इज़ रेड। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 की तरह ही है। हम देखते हैं, सैम्पल स्पेस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको नंबर ऑफ़ जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो बनाएंगे, जिसको हम नंबर ऑफ़ इवेंट बोलते हैं। फिर डिवाइड करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। मैं नोट करता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व जी। जैसा कि हमने अभी रीड किया एक्सपेरिमेंट नंबर 3, हमें कह रहा था कि एक ऐसा इवेंट या ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसके अंदर सैम्पल स्पेस ऐसी बन रही है कि जिसके अंदर 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हैं किसी बॉक्स के अंदर। पहले तो हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे कि अगर 3 ग्रीन बॉल्स हों, 5 ग्रीन्स हों और 3 रेड हों, तो जो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ़ एस, वो कितना बनेगा, 5 और 3, ये टोटल 8 बन गई हैं। अब किसी बॉक्स के अंदर 8 बॉल है। 8 बॉल में से कोई एक बॉल हमने उठानी है और हमने पार्ट नंबर 1 बना देना है। पार्ट नंबर 1 ये है कि हम बताएं कि वो बॉल ग्रीन है। और पार्ट नंबर 2 में हमने बताना है कि बॉल रेड हो। अब प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें इनके इवेंट्स पता होने चाहिए, फेवरेबल आउटकम पता होने चाहिए। अब बॉल ग्रीन है तो हम इसको कह लेते हैं कि ये इसका जो बनेगा सबसेट इसका वो बनेगा, ए नाम दे देते हैं उसको, और उसमें ग्रीन है G1, G2, G3, G4, G5, ये ग्रीन है। अगर इनकी तादाद हम काउंट करें ना, टोटल नंबर, तो वो बन रहे हैं नंबर ऑफ़ ए। तो इस इवेंट के नंबर बन रहे हैं 5। और अगर इधर हम देखें तो इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ और कहते हैं कि बॉल रेड है। रेड कितनी है, R1, R2, R3। जब इसका नंबर काउंट करेंगे इवेंट का, तो ये तो 3 है। और अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इवेंट पॉसिबल फेवरेबल आउटकम ओवर पॉसिबल इवेंट्स, जो कि ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे अगर टोटल देखें तो ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 8, तो 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, जो कि 1 से डेफिनेटली कम है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए नंबर ऑफ बी ऊपर आ जाएगा और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस नीचे आ जाएगा। और अगर वैल्यू पुट करें तो ये बन गया 3/5, सॉरी सैम्पल स्पेस 8 है, 5 तो ग्रीन था, 8। तो जो प्रोबेबिलिटी है बी की, यानी कि बॉल रेड हो तो वो 3/8, बॉल ग्रीन हो तो वो है 5/8। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जो कि हमारा आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा। हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पहले 3 क्वेश्चंस की तरह ही है, एक्सपेरिमेंट है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी एक सिक्का है जिसको 3 दफ़ा उछाला गया। इट शोज़
अब 3 दफ़ा उछालेंगे ना, तो हम इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर देखेंगे तो वो 8 बनेगा। क्यों बनेगा 8? क्योंकि एक सिक्के की 2 साइडें होती हैं और हम उसको 3 दफ़ा उछाल रहे हैं। तो मैं बना के आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम इसको जब उछालते हैं तो इसके जो आउटकम्स हैं वो 8 क्यों बनते हैं? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स 8 क्यों बनते हैं? कैसे बनते हैं वो हम बनाते हैं। लेकिन एक दफ़ा क्वेश्चन सारा रीड कर लें। कहता है कि इवेंट हैपनिंग वन टेल, यानी जो 8 आएँगे रिज़ल्ट्स मैक्सिमम, उनमें से आपने जो एक टेल वाले हैं वो बताने हैं। क्योंकि सिक्के की 2 साइडें होती हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो हमने बताना है कि जितने भी पॉसिबल हैं कि 8 में से ऐसे आउटकम्स कि जिनके अंदर सिर्फ़ एक टेल आ रही हो, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड में कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड। हेड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एट लीस्ट 1 हेड वाली जो उसके अंदर होंगे पॉइंट्स कह लें या इवेंट्स कह लें, हमने उनकी तादाद को लेना है और फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेट्स सी कि कैसे होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है आज के लेक्चर का, वो ये है कि आपके पास कॉइन है, फेयर कॉइन, बाइस्ड कॉइन नहीं है, फेयर कॉइन है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है हेड एंड टेल की वो 50-50% है, यानी बिल्कुल खरा सिक्का है। तो वो कितनी दफ़ा टॉस किया गया? 3 टाइम, 3 दफ़ा उसको उछाला गया और हमने बताना है कि उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो पार्ट बाद में लिखते हैं, पार्ट क्या-क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे। बट उससे पहले हमने यहाँ पे लिखनी है सैंपल स्पेस। अब इसकी सैंपल स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक सिक्के की जो साइड्स होती हैं, मैं यहाँ पे ना बना रहा हूँ जो सैंपल स्पेस बनानी है हमने, लिखूँगा यहाँ पे, लेकिन ड्राफ्ट वर्क यहाँ पे कर रहे हैं कि एक सिक्का होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं ना, मैं ये जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ। साइड्स को ब्रैकेट में लिखें और कितनी दफ़ा वो उछाला गया है, टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, वो ऊपर लिखते हैं। तो अब ये साइड्स तो सिक्के की 2 होती हैं और 3 दफ़ा इसको उछाला गया है, तो इसकी अगर हम पावर ओपन करें तो ये बनता है 8। तो यानी जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो 8 होगा। अब कैसे 8 होगा, क्यों होगा? हम पहले तो 8 का हाफ़ कर लेते हैं। ये इसका मेथड है कि जो भी नंबर इधर आया आपने उसका हाफ़ कर लेना है और इसका हाफ़ बनेगा 4। तो हम क्या करें, 4 टाइम हेड लिख लें, 1 2 3 4, और जो बाकी रह गया 4 वो टेल लिख लेते हैं। ये 4 टाइम टेल आ गया। अब हम फिर इन जो 4 हमने लिखे हैं ये वाले हेड, अब फिर इन 4 का हाफ़ करते हैं जो कि 2 बनता है। तो हम इधर 2 हेड लिखते हैं, फिर 2 टेल लिखते हैं, 2 टाइम, फिर हम 2 टाइम हेड लिखते हैं, फिर 2 टाइम टेल लिखते हैं और लास्ट में हम अब 2 का भी हाफ़ कर लेते हैं जो कि 1 होता है। इस 2 का हाफ़ किया तो एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल। तो ये वो पॉसिबल 100% जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सबसे ज़्यादा जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ये वो हैं। तो इसमें ये 8 बन गए हैं पेयर्स। अगर इनको उठा के हम यहाँ लिखें तो पहला वाला है एच एच एच, यानी तीनों ही हेड हों, और दूसरा है 2 हेड हों और एक टेल हो, और तीसरा है एक हेड हो एक टेल हो फिर एक हेड हो, यानी 2 हेड और एक टेल, और तीसरा है कि एक हेड हो 2 टेल हों, और उसके बाद है टेल हो और 2 हेड हों, और तीसरा है कि तीनों ही टेल हों, और उसके बाद है 2 टेल हों और एक हेड हो, और फिर टेल हो, अ, फिर टेल हो, फिर टेल हो। ये ना मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये यहाँ पे भी हेड ही आता है क्योंकि हम दो दो के लिख रहे हैं ना, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, तो ये इधर हेड आता है। ये 2 लास्ट वाले मैं दोबारा लिखता हूँ, मिस्टेक हो गई, सॉरी। टेल हेड, हेड के बाद है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और उसके बाद है टेल टेल हेड, और उसके बाद है टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल आप अगर हम इसका नंबर काउंट करें तो इसका जो टोटल नंबर बनता है वो 8 बनता है।
सैम्पल स्पेस का नंबर हम एन ऑफ एस की फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस जो कि 8 है। अब हम पार्ट्स लिखते हैं इसके कि पार्ट वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 1 अगर इसका हम देखें तो वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि 1 टेल, और पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा था एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो इसकी हम बना लेते हैं, पहले तो फेवरेबल आउटकम्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो इसका नाम हम जो 1 टेल वाला है इसको ए का नाम दे देते हैं। इसमें देखें ये हेड हेड है, ये 1 टेल आ रहा है, हेड हेड और साथ में एक टेल आ रही है, हेड हेड और साथ में एक टेल आ रही है। उसके बाद इसमें भी ये हेड है, टेल है, फिर हेड है, इसमें 2 टेल हैं, इसमें एक है, टेल हेड हेड, और इसमें 2 टेल हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ जो इसका अगर नंबर देखा जाए तो सिर्फ 3 हैं फेवरेबल आउटकम्स। और अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो ये आ गया 3 ओवर, टोटल कितने थे 8। तो भाई अगर 1 टेल लेनी है आपने तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, यानी 8 में से 1, 8 में से 8 में से तीसरा हिस्सा जो होगी वो 1 टेल के पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं सैम्पल स्पेस, इसकी सैम्पल स्पेस तो है, हम बनाते हैं फेवरेबल आउटकम्स एट लीस्ट 1 हेड। तो इसको मैं बी का नाम देता हूँ, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे हमने ए के निकाले हैं, एक एट लीस्ट 1 हेड, एक से ज़्यादा हेड भी हो सकते हैं। तो ये देखें इसमें 3 हेड हैं जी, बिल्कुल ये हमारे काम की बात है, इधर लिखेंगे। इसमें 2 हेड हैं जी, लिखेंगे, एक टेल है, और इसमें 2 हेड हैं, लिखा कैसे हुआ है, हेड टेल हेड। उसके बाद इसमें भी है, 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 इसमें नहीं है हेड। कम से कम एक हेड होना लाजमी था। तो अगर इसकी तादाद हम देखें तो इसकी तादाद काउंट करने से हमें पता चल रही है कि ये 7 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसका नाम बी रखा हुआ है वो देखें तो वो 7 है, और अगर देखें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस तो वो है 8, और अगर प्रोबेबिलिटी निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 7/8 है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है बी की। बी क्या है, एटलीस्ट 1 हेड अगर होगा तो वो भाई 8 में से 7 हिस्से उसके चांसेस हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के आज 4 एक्सपेरिमेंट हमने अपने इस लेक्चर के अंदर कवर किए हैं, और उनके अच्छे तरीके से कोशिश की है कि हमारे कवर हो जाएं। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर और इन्हीं तरीके से हम चलते जाएंगे, और हमारी एक्सरसाइज 7.5 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक कवर हो जाएगी, और फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 की जानब। तो ये हमारा था आज का लेक्चर जो कि ख़त्म हो गया। मिलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, 6 और 7 के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू।